CSS एक मुकाबले का इम्तिहान है। बेसिकली इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये इम्तिहान लेती है अक्रॉस द पाकिस्तान, ठीक। हर साल ये इम्तिहान होता है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स CSS की तैयारी के लिए आते हैं तो यकीन माने जिस फील्ड में उन्होंने जाना होता है उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। उनको ब्यूरोक्रेसी के स्पेलिंग भी नहीं आ रहे होते। बल्कि जिन बच्चों ने CSS और PMS का इम्तिहान दिया उनकी इंग्लिश ग्रामर ठीक नहीं है, उनके पास क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, वो चीज़ों को अपने अंदाज से और अपने तज़िये से नहीं लिख पाते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर माजिद अमीर से, जो ISEP इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं एजुकेशन से रिलेटेड CSS और PMS वालों को। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके इस इंस्टीट्यूशन में क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं और किस हवाले से इनका जो ये ISEP है ये एक अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है हमारी सोसाइटी को, उन लोगों को जो CSS करना चाहते हैं, PMS करना चाहते हैं, और उन लोगों को जो फाइनेंशियली तौर पर ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन साहब। पहले तो बताएं कि आपके इस अदारे में क्या कितने टीचर्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप CSS के हवाले से जो हैं वो ऑफ़र करते हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं आप लोगों का बैकग्राउंड। बेसिकली अगर मैं ISEP के बारे में आपको बताऊं तो जो हमारे यहाँ पे मेंटोर्स हैं और जो CSP ऑफिसर्स हैं उनका कई सालों का एक्सपीरियंस है CSS और PMS के एस्पिरेंट्स को पढ़ाने का। अब 10 साल कबल अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इंस्टीट्यूट अपना बनाया, ठीक है, और उस 10 साल से लेके अब तक हमारे तकरीबन मोर दैन 300 प्लस जो हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पाकिस्तान में सिविल सर्विसेज में अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर सर्विसेज जो हैं वो दे रहे हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान पुलिस सर्विस में हैं, कुछ PAS में है, DMG यानी कि उसका अब नया नाम जो है PAS है उसमें है, कुछ फॉरेन सर्विस पाकिस्तान में है, और इसी तरह ही पाकिस्तान कस्टम सर्विस से लेके जो OMG और पाकिस्तान पोस्टल सर्विस तक लोग हैं वो अपने सर्विसेज को वहाँ पे खिदमत वहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो हैं वो CSS जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनको फिर आप कितने मंथ्स का जो है वो कोर्स ऑफ़र करते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया होता है? अच्छा हुसैन साहब, बेसिकली जो CSS का कोई भी कैंडिडेट है जब वो CSS की तैयारी के लिए आता है तो वो सबसे पहले दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबराया होता है, क्योंकि उसने ये सुना होता है कि भाई जो CSS है ये एक बहुत मुश्किल इम्तिहान है, नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2 पे उसकी ये एक परसेप्शन उसमें पाई जाती है कि इसका जो सिलेबस होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें जाके आती हैं। और पहली जो बात है कि इट्स अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, ये बिल्कुल इसमें सच्चाई है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये नहीं समझते कि बिल्कुल एक नया कैंडिडेट जो बिल्कुल लेमैन है, जिसको अभी CSS का हाउ नाउ भी नहीं है, उसे अभी कुछ पता भी नहीं है और वो इस सफ़र की तरफ जाना चाहता है, वो 4 या 5 महीने में CSS की तैयारी कर सकता है। हमने जो हुसैन साहब जो प्लान यहाँ पे बनाया है वो हमारा है बेसिकली 1 ईयर CSS का कम्प्रीहेंसिव प्लान। इसके अंदर 5 फेजेस आ जाते हैं। जो पहला फेज़ है असल CSS का यही फेज़ है। अच्छा, फर्स्ट फेज़। इसको हमने 5 फेजेस के अंदर कैटेगराइज कैसे किया है कि जो फर्स्ट फेज़ है इट्स बेसिकली फंडामेंटल्स, जो एक कोई भी CSS और PMS का एस्पिरेंट है उसकी फाउंडेशन नहीं होती। अब मैं आपके साथ एक मिसाल वही शेयर करता हूँ, जस्ट लाइक एग्जांपल, जहाँ हमारे पास जो स्टूडेंट्स CSS की तैयारी के लिए आते हैं तो यकीन माने जिस फील्ड में उन्होंने जाना होता है उसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी के स्पेलिंग भी नहीं आ रहे होते। अलमिया ये होता है कि उनके पास वो कैब भी नहीं होती, उनके पास नंबर 2 उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी नहीं होता। बैकग्राउंड कुछ ऐसे रूरल एरियाज का भी नॉर्मली होता है स्टूडेंट्स का। तो जब एक CSS का कैंडिडेट अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर शिफ्ट हो, कंपल्सरी और ऑप्शनल्स के ऊपर, उसकी एक अच्छी फाउंडेशन बनी हो, वो चीज़ों को एक क्रिटिकली नज़रिए से देख रहा हो, और वो जब लिखे तो जब एक पैराग्राफ लिखे उसमें सिर्फ उसकी चंद मिस्टेक्स हों। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ हम उसे कहते हैं कि एक पैराग्राफ लिखे,
वो तो जब लिखने पे आता है, जब उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। True. उसके वही मिस्टेक्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस या ईएस की मिस्टेक्स हैं, उसके टेंसेस ठीक नहीं हैं, उसके एक्टिव पैसिव ठीक नहीं है, उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिक्स ही एक्चुअली ठीक बेसिक्स फंडामेंटल्स नहीं है। बिल्कुल। और सीएसएस की जो एग्जामिनर रिपोर्ट होती है, जो एग्जामिनर इंग्लिश प्रेसी और एसए के पेपर चेक करते हैं, उनका सबसे जो मेन पॉइंट और फोकस इसी चीज़ के ऊपर होता है कि जो सीएसएस के कैंडिडेट्स हैं उनकी ग्रामर ठीक नहीं है। यकीन माने फर्स्ट गो में वो कहते हैं कि जिन बच्चों ने सीएसएस और पीएमएस का इम्तिहान दिया उनकी इंग्लिश ग्रामर ठीक नहीं है, उनके पास क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, Right. वो चीज़ों को अपने अंदाज से और अपने तज़िये से नहीं लिख पाते। तो हमने वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने अपनी फाउंडेशन फेज के अंदर 60 क्लासेस हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। 60 नंबर ऑफ क्लासेस। यस, एक क्लास 1.5 घंटे की क्लास है, यानी कि 1.5 घंटे की एक क्लास है। अब 60 क्लासेस जब वो लेता है, प्लस ये जो बुक्स आपको नज़र आ रही है, ये 12 किताबें फॉरेन पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान से लेके इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी तक हमने करानी है कि बच्चा बिफोर हिटिंग द कंपल्सरी एंड द ऑप्शनल उसकी एक बड़ी अच्छी फाउंडेशन बन जाती है। वेरी राइट। हमें ये बताएं माजिद के आपकी जो ये आईसेप है, ये एग्जैक्टली थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये इसकी क्या हिस्ट्री है, और ये जो आपका ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये अपनी सर्विसेज जो है एजुकेशनल सर्विसेज वो किस हवाले से दे रहा है, आपकी फैकल्टी क्या है, कितने लोग सीएसएस आपके इस अदारे से करके आज सीट्स में अपनी दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। हुसैन साहब, बेसिकली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आईसेप इसकी जो एब्रीवेशन है, इट्स बेसिकली इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। ठीक है, लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आईसेप को कहते क्या है, नंबर 1। नंबर 2 पे ये है कि जो लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मेजॉरिटी जो है उसमें हमारे पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। इंग्लिश के जो हैं वो इंग्लिश प्रेसी पेपर के रज़ी आब्दी साहब के हमारे पास यहाँ पे बेटे पढ़ाते हैं, नदीम याज आब्दी साहब। रज़ी आब्दी साहब जो हैं बेसिकली एक बड़े सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और समझे इंग्लिश प्रेसी पेपर के गुरु हैं वो। राइट। उनके हाथ से 50% ब्यूरोक्रेसी निकली हुई है, अगर हम एक तज़िया करते हैं तो। ठीक है, और जो इसी तरह ऐसे के जो हैं वो मिस्टर उमैर अख्तर साहब हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सीएसएस होता क्या है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो मैट्रिकुलेशन में हैं, इंटरमीडिएट में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, उनको एक हाइप होती है जी सीएसएस। ठीक है, बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, बट हम ये वो ड्रीम समझना चाहते हैं कि सीएसएस होता क्या है, किस तरह के डिपार्टमेंट्स में अगर आप एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, जो भी मामला है क्लियर करते हैं, आपका ग्रेड क्या होता है, एक हमें शॉर्ट सा मैं बिल्कुल उसके ऊपर आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। देखें, सीएसएस क्या है बेसिकली। हमारे पास यहाँ पे लोग जब सीएसएस की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन होता है, भाई सीएसएस की ज़रा एब्रीविएशन तो बताओ। कुछ सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ ये कह रहे होते हैं बेसिकली इट्स अ सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, एक सीएसएस का जो सीएसएस को एस्पायर कर रहा है राइट, उसको इसकी एब्रीविएशन भी आना चाहिए। सीएसएस एक मुकाबले का इम्तिहान है, बेसिकली इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो ये इम्तिहान लेती है अक्रॉस द पाकिस्तान। ठीक, हर साल ये इम्तिहान होता है। और इसकी अगर हम इसके क्राइटेरिया की तरफ आते हैं तो एक कोई ऐसा कैंडिडेट जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, कंपल्सरी है, उसके पास ग्रेजुएशन विद 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। एज 21 से लेके 30 तक उसके पास 3 चांस हैं सीएसएस के, 3 चांसेस। बेसिकली जो सीएसएस करने के बाद जो जॉब मिलती है आगे, ये 17th ग्रेड की गजटेड जॉब होती है। ठीक है, और उसके बाद जो सीएसएस के टोटल 12 ग्रुप्स होते हैं वो फिर अकॉर्डिंगली फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, माई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और फॉर योर गाइडेंस। आपने जो सीएसएस के हवाले से बताया और जो आप लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी में एक इफेक्टिव रोल है उन लोगों के लिए भी जो लोग ये इन एकेडमिक्स की फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसका आपने कोटा कितने % रखा हुआ है जो स्टूडेंट्स? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके बेसिकली आपके प्लेटफॉर्म से इसको पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाना चाह रहा था। ये मैं मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग सीएसएस और पीएमएस की सर्विसेज का ख्वाहिश रखते हैं कि हमने यहाँ पे जाना है, लेकिन वो फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, वो ऑर्फन्स हैं, वो नीडी बेस हैं, वो फ्लड से इफेक्टेड हैं, वो हमसे कोऑर्डिनेट करें, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सीएसएस की तैयारी करवाएंगे।
ये क्रॉस ऑफ पाकिस्तान एक आईसेप एक ऐसा सोशल काम कर रहा है और ऑलरेडी हमारे हर सेशन में 3 या 4 ऑर्फन्स होते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। ये मैसेज जो है मेरी पूरी कोशिश है कि आपके प्लेटफॉर्म के जरिए से पूरे पाकिस्तान में पहुंचाया जाए। चलिए जी, आपकी बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका भी सर शुक्रिया, आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया। थैंक यू सो मच। आप लोग भी यहाँ पे आए और आपने हमें ज्वाइन किया है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।